नमस्कार, मैं गौरी, आपका स्वागत है। देख रहे हैं आप आज की खबर। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। हल्द्वानी में भगवान वाल्मीकि की जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई। मौके पर वाल्मीकि समिति के अध्यक्ष राकेश कुमार द्वारा लगातार 2 दिन से वाल्मीकि जयंती पर्व पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे। मौके पर लक्ष्मी प्राइमरी स्कूल बरेली रोड से भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा निकाली गई, जहां हर वर्ग के लोगों ने सहयोग दिया। साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन समेत लोगों का आभार व्यक्त किया। मौके पर हल्द्वानी के नगर निगम मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल और कांग्रेस नेता ललित जोशी मौजूद रहे। का जो योगदान भारतीय समाज के लिए और सनातन धर्म में वो अद्वितीय है, और वाल्मीकि समाज का भी जो योगदान हमारे क्षेत्र में है, इस देश में है, उनका लोहा सब मान चुके हैं। जैसे सारे वाल्मीकि समाज, देश भर में वाल्मीकि समाज के लोग इसका आयोजन करते हैं और सभी समाज के लोग इसमें शामिल होते हैं। भगवान वाल्मीकि जी का प्रकटीकरण हुआ था इस दिन, तो इसलिए लोग बड़े उत्साह से इसको मनाते हैं। हल्द्वानी में भी आज 2-3 जगह हो रहा है, कालाडूंगी में परसों को होगा। तो भगवान वाल्मीकि जी की द्वारा रचित रामायण, मैं समझता हूँ सबसे लोकप्रिय रामायण है। भगवान का जो वर्णन उन्होंने अपने शब्दों में किया है वो ऐतिहासिक है, इसीलिए लोगों ने उनको भगवान का दर्जा दे दिया है। भगवान वाल्मीकि जी का प्रगति दिवस पर हम सबको बधाई देते हैं, क्षेत्र वालों को उनके सुख शांति की प्रार्थना करते हैं। वाल्मीकि जयंती हल्द्वानी के अंदर राम बारात और वाल्मीकि जयंती बड़े मुख्य त्योहारों में से एक होते हैं। लोगों के भीतर, एक समाज के भीतर एक बहुत बड़ी जागृति सर्व समाज के भीतर वाल्मीकि जी के प्रति आई है और आगे भी रहना चाहिए। मेरा अपना विश्वास, एक मानना ये भी है कि प्रभु श्री राम की लाखों लाखों लीलाएं प्रति वर्ष होती हैं इस देश के अंदर। और कितनी बड़ी बात है कि आप समझें कि 108 रामायण नोन हैं भारत के अंदर। 108 रामायणों का मूल लिखने वाले भगवान श्री वाल्मीकि जी थे। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारी सभ्यता, हमारी सनातन संस्कृति के बहुत बड़े प्रथम वाहकों में से एक है भगवान वाल्मीकि। सितारगंज में एक बड़ा मामला सामने आया है। बता दें कि यहां भूरझाला गांव में एक बच्चा अपने घर के अंदर खेल रहा था, तभी उस पर अचानक तेंदुए ने हमला कर दिया। इसी आसपास खेल रहे बच्चे और परिजनों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद तेंदुआ बच्चों को घर के आंगन में ही छोड़कर जंगल की तरफ भाग गया। घायल बच्चे को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक लेपर्ड के द्वारा एक बच्चा गुरप्रीत को लेपर्ड ने पकड़ा, जिससे गुरप्रीत की डेथ हो गई। और उसी के बीच मुझे जब सूचना मिली तो मैं हॉस्पिटल आया हूँ। वन विभाग के डीएफओ और एसडीओ और रेंजर से बात होकर फिर मैं यहाँ पहुँचा हूँ। विभाग के अधिकारी आ चुके हैं। पुलिस थाना में भी हमने पोस्टमार्टम के लिए बुलाया। दुखद घटना घटी है और इस घटना की हम निंदा करते हैं। वन विभाग के द्वारा कुछ लापरवाही रही है, उसी के निमित्त एक काम हुआ है। अभी आज जो भी दुख है, मैं दुख प्रकट कर रहा हूं। साथ ही साथ वन विभाग को हमने निर्देश किया है कि इसकी रोकथाम के लिए शीघ्र ही सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। एक उधम सिंह नगर के बाजपुर में माइनिंग को हटाने और 7 सूत्रीय मांगों को लेकर खनन ट्रांसपोर्टरों ने प्रशासन को बड़ा झटका दिया है। बता दें कि वरिष्ठ भाजपा नेता और गुरुद्वारा सिंह सभा के प्रधान कुलविंदर सिंह किंदा के नेतृत्व में मंडी परिसर में शहर में जुलूस निकालते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी को सौंपा है और कार्रवाई करने की मांग की। वो जो तय करेगा, जो भी बैठ के मीटिंग में बात होगी, एक सितारगंज का होगा, खटीमा का, जैसे जैसे हमारे शहर पड़ते हैं, पर एक लोग वहाँ का जिम्मेदार वहाँ का रहेगा। काशीपुर हो गया, जसपुर हो गया, जिम्मेदारी से जितने लोग होंगे 10, 12, 15 लोग हम नाम दे देंगे एसडीएम साहब को। शाम को मीटिंग है। आज तक शाम तक हमारी शांतिपूर्ण, ना किसी बीजेपी से ना किसी विधायक से हमारी मांगें पूरी होनी चाहिए। गरीब और मजदूर पिसता जा रहा है, बहुत तंग है, बहुत दुखी है। तो इस करके हम चाहते हैं शाम को जो मीटिंग में तय होगा, जो हमारा इलाका गरीब मजदूर तय करेंगे, उसके बाद में आगे रणनीति रहेगी। और हमें पूरा विश्वास है कि मांगे मानी जाएंगी जिस हिसाब से हमको कहा गया, और हम उनका शाम के बाद में। हल्द्वानी में छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित न किए जाने से एमबीपीजी कॉलेज में छात्रों ने हंगामा किया। नाराज 3 छात्र हाथ में ज्वलनशील पदार्थ लेकर नेता प्रचार कक्ष की छत पर चढ़ गए और जमकर हंगामा काटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने छत पर जाकर छात्रों को समझाया। अभी भी छात्रों का हंगामा जारी है। कुछ छात्र जो हैं उनकी ये कंप्लेंट थी कि अधिसूचना जारी नहीं हुई है अभी इलेक्शन को लेके, तो उसके उपलक्ष्य में वो लोग वैसे तालाबंदी करी गई थी वहाँ पे सभी छत की, उसमें कहीं एक जगह का ताला तोड़ के वो लोग छत पे गए
और ये अभी जांच का विषय है कि उसमें क्या था, सब्सटेंस क्या था। इसके अलावा जो कॉलेज की कमेटी है, जो प्रिंसिपल हैं, उसमें प्रोक्टर्स हैं, ये लोग उस चीज़ में जांच कर रहे हैं। इन लोगों को नोटिस दिया जा रहा है। फिलहाल देखिए, महाविद्यालय में चुनाव की कुल सचिव द्वारा डेट दी गई थी, तो हम लोगों को इस वजह से चुनाव के चक्कर में कॉलेज महाविद्यालय में कि बहुत सारे बच्चों को डिस्टर्ब हो रहा है पढ़ाई में, तो इस वजह से हम लोग को आना पड़ा उग्र आंदोलन के लिए। तो यही कारण था कि हमें उग्र आंदोलन करना पड़ा। देखिए, महाविद्यालय में एक बोतल में थोड़ा सा पेट्रोल लेके बैग में डाल के महाविद्यालय में पहुंच चुके हैं, जबकि प्राचार्य कक्ष के ऊपर जो छत है उसमें हमने पहले ही एलआईयू और पुलिस प्रशासन की सूचना के अकॉर्डिंग ताला लगा दिया था। इन्होंने ताला तोड़ा और वहां पर अपना ताला जड़ दिया और ये छत में चढ़ गई। तुरंत हमारे पास पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद थी, हमारे प्रोक्टोरियल बोर्ड के सभी सदस्य मौजूद थे, उनको समझा बुझा कर नीचे बुला लिया और प्राचार्य कक्ष में उनको बैठाया गया है। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने खुद उनसे माफ़ीनामा मांगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन के सामने ही ये घटना हुई थी, उनकी प्रेजेंस में ये घटना हुई थी। हमारे प्रेजेंस में ये घटना होती तो हम फिर पुलिस को आगाह करते, बुलाते, उनसे रिक्वेस्ट करते। ऐसा ये कृत्य नहीं हुआ, क्योंकि पुलिस के सामने ही ये कृत्य होने के कारण पुलिस ने खटीमा में पंचायत चुनाव के लिए ग्रामीण क्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे सर्वे को लेकर विरोध सामने आया है। कार्यकर्ताओं का कहना है उन्हें पहले से ही कई कामों का बोझ है, इसलिए सर्वे पर भेजना अनुचित है। उन्होंने बताया कि उन्हें बिना पूर्व सूचना के तुरंत ड्यूटी पर लगाया गया है, जिसके खिलाफ वो विरोध कर रहे हैं और उन पर दबाव डाला गया तो वो रैली के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराएंगे। जैसे हमारे लोगों को इन्होंने बुलाया कि आप आइए, हम लोग 11:30 बजे हमें मैसेज मिला, वहाँ से 11:30 बजे मैसेज मिला और 1-1:30-2 बजे तक लड़कियाँ आ गई। तो इन्होंने ये नहीं बताया कि आपकी मतलब ड्यूटी लग रही है निर्वाचन में, और अपना सामग्री पकड़ाई और कहा कि साइन करो और जाओ। दबाव है कि नहीं इसमें? ये तो दबाव डाला गया ना एक किस्म का, हम लोग नहीं करना चाह रहे हैं ना, हमारे पास अपने काम विभाग का बहुत है। उन्होंने कहा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमारे पास कार्य लिप्तकरण, हम पंचायत चुनाव में जो सर्वेक्षण होना है उसको करने में असमर्थ हैं, ऐसा कह रही थी। तो उस समय में वार्ता की गई उनसे, तो उनसे बताया गया कि आपकी जो शिकायतें हैं उससे अधिकारियों को प्रेषित की जाएंगी और जो वहाँ से निर्देश मिलेंगे तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप आज की खबर।